बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज दोस्तों, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के खादिम अली बख्श से मिला, जिसकी पूरी ज़िंदगी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गुजरी। मैंने कहा कि अल्लामा साहब की कोई अजीब बात तुमने अपनी ज़िंदगी में देखी हो तो बताओ। मौलाना फरमाते हैं कि उसने कहा कि ज़िंदगी में इकबाल ने मुझसे वादा लिया था कि मेरी हयात में इस बात का किसी से जिक्र मत करना। अब चूंकि फौत हो चुके हैं तो बता ही देता हूँ। बात यह थी कि मैं रात को सोया हुआ था। रात का पिछला पहर था। अल्लामा इकबाल ने आकर मुझे जगाया और कहा कि मेरे ख़ास मेहमान आए हैं, जाओ उनके लिए ताज़ा लस्सी बनवा कर लाओ। मैं आंखें मलता हुआ उठा और सोचा कि इस वक्त लस्सी कहाँ से मिलेगी और आखिर मेहमान कौन आया है। उस वक्त अंदर कमरे में एक बुजुर्ग बैठे थे। उनके चेहरे का नूर इतना था कि कमरा भी जगमगा रहा था। मैं किचन की तरफ बर्तन लेने के लिए गया तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बर्तन मैं खुद धोऊंगा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बर्तन धोकर मुझे दिया और कहा, जाओ कहीं से लस्सी लेकर आओ। मैं गली में जा रहा था। इस वक्त लस्सी कहाँ से मिलेगी। जो ही मैंने गली का मोड़ काटा, देखा तो सामने एक खोखा बना हुआ था। एक बाबा जी लस्सी बना रहे थे। मैं हैरान हो गया कि पहले तो यहाँ कभी खोखा ना था और ना ही पहले इस बाबा जी को देखा। रातों रात खोखा कैसे बन गया। और दिल में खुश भी हुआ कि काम करीब से हो गया। कहता है कि मैंने उससे कहा कि मुझे 4 गिलास लस्सी बना दो। उन्होंने लस्सी बनाकर दी। मैंने उन बुजुर्गों से कहा कि कितने पैसे हैं। मुस्कुराकर कहने लगे, ले जाओ, इकबाल से हमारा मामला चलता रहता है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को भी जानते हैं और मैं इन्हें नहीं जानता। मैं लस्सी ले आया। इकबाल ने बर्तन पकड़ा और कहने लगे, बैठो अपने कमरे में। इकबाल लस्सी ले गए, मेहमान को पेश की। अब मैं अगले हुक्म का मुंतज़िर था कि मेहमान रात को ठहरेंगे या जाएंगे। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ आई कि मेहमान उठ खड़े हुए। इकबाल दरवाजे तक छोड़ने गए और दरवाजे से बाहर निकलने लगे। मैं भी दौड़कर बाहर निकला और कहा, अल्लामा साहब आप अंदर आराम करें, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। अल्लामा साहब अंदर चले गए। वो नौकर कहता है कि अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैंने बाहर झांका कि आधी रात को आए और आधी रात को जा रहे हैं, आखिरकार ये मेहमान हैं कौन, तो मैं देखकर हैरान रह गया कि उसने एक कदम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे से उठाया और दूसरा कदम गली के आखिरी कोने में रख दिया और गायब हो गए। मैं दौड़ पड़ा पीछे कि इतनी अजीब शख्सियत और इतना बड़ा कदम मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। आखिर ये कौन इंसान है। जब मैं गली के कोने में पहुंचा तो हैरत में और इजाफा हो गया कि ना तो वहाँ खोखा था और ना ही वो बाबा। मेहमान भी गायब और खोखे वाला भी गायब। वो खादिम कहता है कि मैं पलटकर वापस आया और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर अर्ज की कि इकबाल, जिंदगी भर मैंने तेरी खिदमत की है, खुदा का वास्ता मुझे बताओ कि आने वाले मेहमान कौन थे, वो खोखे वाला कौन था। मैंने जब बहुत ज़्यादा इसरार किया तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, एक शर्त पर बता देता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये राज फाश नहीं करोगे। मैंने कहा, मैं कसम खाता हूँ। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सुन मेरे दोस्त, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जो आए थे वो ख्वाजा गरीब नवाज थे और खोखे वाले दाता अली हजवेरी थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे।